नवंबर और दिसंबर, ये ऐसा टाइम होता है जहाँ पे इंडियन मार्केट में काफी सारी छुट्टियां होती हैं, और वहीं पे जो यूरोपियन मार्केट है या जो भी बाहरी कंट्रीज है वहां पे अच्छी खासी छुट्टियां लगती हैं क्रिसमस की और न्यू ईयर की। अगर आप इस टाइम पे जॉब स्विच करने के लिए जा रहे हो ना, तो मेरी एक एडवाइस है, और वो एडवाइस आती है मेरी एक्सपीरियंस से। जब मैंने 2023 के टाइम पे जॉब स्विच किया था, आपको शायद पता हो कि जब एक ग्रेट रेजिग्नेशन वाला पीरियड चल रहा था उस समय, उसके बाद एकदम से हायरिंग फ्रीज हो गई थी, और उस समय मैंने रिजाइन रखा था। आई थिंक दिसंबर नहीं, दिवाली के दिन ही मैं रिलीज हुआ था, दिवाली के जस्ट पहले वाली वीक में, जहाँ पे दिवाली की छुट्टी लगती है। तो वहां पे 1-1.5 महीने का मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि अगर आप अभी जॉब छोड़ रहे हो या अभी आप जॉब छोड़ने की सोच रहे हो, तो हाउ यू शुड अप्रोच बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस जो 2023 में मैंने किया था। और आई थिंक हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो इट कुड बी रिलेवेंट एज ऑफ नाउ एज वेल। चलो अब मैं बताता हूँ पहले पूरी कहानी। 4 नवंबर आई थिंक, अगर मेरे को डेट सही से याद है तो मतलब तुम जाके देख लेना कि 2023 में दिवाली कब पड़ी थी। दिवाली जो पड़ी थी सोमवार या मंगलवार में पड़ी थी, मंडे या ट्यूसडे में पड़ी थी। तो मैं फ्राइडे को रिलीज हुआ था उसके जस्ट पहले वाली वीक में, जबकि मेरा नोटिस पीरियड जो था वो और एक्सटेंड हो रहा था, वो टेक्निकली दिवाली के बाद, मतलब दिवाली छठ के बाद हो रहा था। तो यही मैंने पर्पस से डाला भी था कि भाई थोड़ा एक अच्छी छुट्टी में समय मिल जाएगा, बट कॉर्पोरेट में तो भाई सब लाला है, तो उन्होंने मेरे को पहले रिलीज कर दिया कि भाई तुम्हारा काम खत्म होता है, तुम अब निकलो, ताकि उनको पैसा ना देना पड़े, विच इज टेक्निकली फेयर। अब मैं तुम बताता हूँ कि जब मैंने उस समय रिजाइन रखा था, तो मेरे दिमाग में था कि यार पहले ना मेरे को जॉब नहीं करना, मतलब जॉब करना है बट मेरे को तुरंत ज्वाइन नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ छोड़ा और वहां ज्वाइन किया, मेरे को एक ब्रेक चाहिए था। उस ब्रेक में मैंने अराउंड 1-2 महीने तक का ब्रेक लिया था। मैं तुम बताता हूँ कि पीरियड में हुआ क्या था, और मैं बहुत सारी कंपनीज को अप्रोच किया था और क्या रिजल्ट था, और व्हाई आई एम सेइंग कि अभी वो राइट टाइम नहीं है ना जहां पे तुम पेपर रखो। तो एवरीथिंग, जो भी चीज चलती है ना, वो चलती है एक तरीके से, एक व्यवस्था से, एक सिस्टम से। जब क्लाइंट बाहर है, मतलब वो बिजनेस डिसीजंस नहीं लेते हैं, और अपने यहाँ की तरह नहीं होता है जैसे वर्क फ्रॉम होम करते हैं ना, कि भाई घर आए छुट्टी में तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, एक दिन छुट्टी है उसमें भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। बाहर के लोग ऐसा नहीं करते। व्हेन दे आर ऑन हॉलीडे, तो भाई वो हॉलीडे पे ही है, मतलब वो ऐसा नहीं कि लैपटॉप भी देख रहे हैं, ईमेल भी देख लें। इवन वो ईमेल के भी जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, दे डू लाइक कि भाई आया, जाने दो जाने दो जाने दो, ऐसा वाला, मतलब सब ऑटो रिस्पॉन्स, वो कुछ मतलब लिटरली वो फिर हॉलीडे पे होते हैं, ठीक है। तो होता क्या कि जैसे नवंबर वाला महीना आता है, दिसंबर वाला, वो एक मूड में चले जाते हैं कि भाई अभी हैलोवीन आ गया, फिर क्रिसमस आ गया, और क्रिसमस उनका बहुत बड़ा इवेंट है, फिर न्यू ईयर आ गया, ये सब बहुत बड़े इवेंट होते हैं। तो यहाँ पे वो चले जाते हैं उस पे छुट्टियों में। उसी समय में सर्दियां भी आती हैं, तो आप ऐसा समझो ना कि एक परफेक्ट मूवमेंट बनता है 11 महीनों के काम करने के बाद, जहाँ पे वो छुट्टियां लें। अभी इसमें क्या होता है कि जब वो छुट्टियां पे जाते हैं, तो टेक्निकली पूरा मार्केट छुट्टी पे जाता है, उनके क्लाइंट छुट्टी पे जाते हैं, उनके कस्टमर्स छुट्टी पे जाते हैं। तो ओवरऑल जो ग्रोथ, ओवरऑल जो बिजनेस का इंजन है, वो थोड़ा स्लो होता है। अब उसकी वजह से क्या, जब डिसीजंस नहीं आते, तो अपने इंडिया में उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जॉब सीकर पे ये होता है कि भाई तुमको जॉब के कॉल नहीं आते हैं, पोजीशन होल्ड पे चली जाती है। कई बार तो ये बोला जाता है कि भाई अब जो भी होगा जनवरी में ही होगा, जब वो छुट्टी से आ जाएंगे। अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करो, तो मकर संक्रांति के टाइम पे उस समय वो लोग आते हैं, और फिर आगे की बात शुरू होती है। तो हुआ क्या था मेरे साथ, मैंने पेपर रखा था और मैं बहुत क्लियर था कि यार मेरे को ना तुरंत नहीं ज्वाइन करना है, तो आई विल टेक जॉब, थोड़ा 1-1.5 महीना ब्रेक लूंगा, फिर मैं जॉब लूंगा। तो भाई मैंने ब्रेक लिया। ब्रेक में क्या हुआ कि जब मैं पढ़ तो रही था, और ऑब्वियसली मतलब इतना तो था ही कि इजीली जॉब क्रैक हो जाए, बट स्टिल द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉल वो बहुत कम हो गई थी। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार तो ऐसा होता है कि 2-2, 3-3 दिन निकल जाते थे जहां पे आपको कॉल नहीं आ रहा है। और जब आप जॉब नहीं कर रहे होते, तो वीकडेज बड़ी जल्दी निकलते हैं, मतलब कब मंडे शुरू, कब फ्राइडे आ गया पता ही चलता है। वही जब आप जॉब कर रहे होते, तो वीकडेज बड़ी स्लो हो जाते हैं भाई, मतलब मंडे और फ्राइडे आने में तो मौत आ जाती है। तो दिस हैपेंस, बट ठीक है, अपन वापस आते हैं बात पे। जब आप स्विच करने जा रहे हो ना, ट्राई करो या तो आप पेपर रखो दिसंबर के पास आसपास, क्योंकि यार एक चीज समझो, जो नोटिस पीरियड का जो डेज है ना, 60 डे, 30 डे, 90 डेज, दीज आर लाइक की इररिलेवेंट, लाइक इसका कोई मतलब नहीं है भाई। कंपनीज कैन रिलीज यू एनी डे। तुम इस हिसाब से तैयार होकर जाना कि भाई अब भी मैंने पेपर डाल दिया तो मैं रिलीज हो जाऊंगा बहुत इजीली। तो इससे फायदा ये होगा कि तुम बहुत, मतलब तुम इस बात को एक्सेप्ट करके बैठे रहोगे कि भाई मैं रिलीज हो सकता हूं, तो तुमने उस हिसाब से प्रिपरेशन, उस हिसाब से पेपर डाला हुआ होगा। ये मत सोचना कि अक्टूबर में डालता हूँ, 2 महीने का मेरा नोटिस पीरियड है, तो मैं जनवरी में रिलीज होऊंगा।
पॉसिबल हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि मतलब अगर तुम छोटी कंपनी में हो जहाँ पे बहुत इजीली प्रोसेसेस को मैनिपुलेट किया जाता है, जहाँ डिसीजन बहुत इजीली मैनिपुलेट होता है, तुम बहुत इजीली तुम भी रिलीज हो जाओगे इस पूरे गेम में। तो अगर तुम छोटी कंपनी हो, छोटी कंपनी एज इन 1000 2000 मतलब एमएनसी में नहीं हो, तो डोंट टेक अ रिस्क, जस्ट तब पेपर डालो जब तुमको जाना ही हो, मतलब यू आर क्लियर कि अब मेरे को जाना है, और देन ट्राई टू टेक अर्ली रिलीज इफ पॉसिबल, ठीक है। अगर एमएनसी में हो तो भाई उनका, मैंने कभी एमएनसी में इतना काम नहीं किया, आई डोंट नो हाउ दे वर्क, बट इतना पता है कि वो इतनी इजीली रिलीज तो नहीं करता है, ओके। इसके बाद से आप मैंने जब उसमें से बहुत सारा कॉल ट्राई कर रहा था, तो कॉल अभी भी यार गेम सिंपल है, गेम है कि आप नौकरी पे बहुत सारा अप्लाई करो, लिंक्डइन पे अप्लाई करो, और अगर आप पर्सनल आउटरीच कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा होगा। नाउ आई कैन टेल यू बिकॉज आई एम डूइंग फॉर माय क्लाइंट्स, तो वो एक बहुत अच्छा अप्रोच है अगर आप पर्सनल आउटरीच करोगे तो, क्योंकि नो वन इज डूइंग, क्योंकि दैट इज अ फ्रिक्शन, वहां पे थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा रिसर्च, और ट्राई टू गेट लिंक्डइन प्रीमियम इफ पॉसिबल, ताकि आप एक कनेक्शन नोड भेज पाओ एट द टाइम ऑफ सेंडिंग रिक्वेस्ट व्हेन यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विथ एनी एचआर, तो द chances of getting friend request accepted or the connection request accepted would be much higher। तो ये एक छोटा सा ट्वीक है जो आप कर सकते हो, बट डोंट ट्राई टू पुट पेपर नाउ, और अगर डालनी है तो जस्ट वेट फॉर 1 more month और ट्राई टू पुट पेपर ऑन दिसंबर फर्स्ट वीक देन, ताकि आप अगर 2 महीने का है जो मोस्टली होता है, तो आप जनवरी के आखिरी तक रिलीज हो जाओ। अगर आप अर्ली रिलीज भी हो रहे हो तो दिसंबर लास्ट जनवरी फर्स्ट वीक में, ताकि अगेन यू शुड हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि आपको कॉल है। जब वो प्रोसेस हुआ था तो मेरे को आज भी याद है, आई ज्वाइंड द लास्ट कंपनी जहां पे मैंने लास्ट काम किया था, वो मैंने ज्वाइन किया था 8 जनवरी 2024, डे मंडे था। तो प्रोसेस हो गए थे, सब कुछ हो गया था, मतलब मीनवाइल इंटरव्यूज हुए थे मेरे, बट द थिंग इज कि क्लाइंट वाज नॉट गिविंग द कि भाई ग्रीन सिग्नल फॉर द हायरिंग। तो जैसे ही खत्म हुआ, जैसे ही ये अपना पहला वीक खत्म हुआ उनका, वो लोग छुट्टी से आए, इजीली मेरा हो गया काम। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल, बिकॉज सम ऑफ माय कनेक्शंस इज ट्राइंग टू स्विच द जॉब। इवन आई हैव मेक अ वीडियो, आई थिंक वो रिलीज भी हो जाएगा इस वीडियो को पहले, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बात किया कि हाउ यू शुड अप्रोच द जॉब मार्केट, लाइक कैसे आपको अच्छे से जॉब फाइंड करना चाहिए, व्हाट आर द प्रूवन वेज हाउ पीपल आर गेटिंग जॉब। आई थिंक वो आ गया होगा तो यहाँ मिल जाएगा, नहीं आया होगा तो प्लेस में जाकर चेक कर लेना, यू विल गेट द वीडियो। फॉर नाउ व्हाट्स योर ओपिनियन, तुम्हारा कोई अगर ऐसा एक्सपीरियंस है तो कमेंट में डाल दो। बाय।